प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार में कहा, युवा भावी नेता ही नहीं, राष्ट्र निर्माता भी हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर हुई बैठक। 46 में से 32 प्रकरणों की वापसी पर बनी सहमति। बाईस फरवरी को राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में मनाया जाएगा कहानी उत्सव। भाषाई सर्वे भी किया जाएगा। और बिलासपुर में आयोजित बिलासा महोत्सव का रंगारंग हुआ समापन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्यों की हुई शानदार प्रस्तुति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवा देश के भावी नेता और राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल रूप से कौशल देने का तंत्र तैयार किया जाना चाहिए और उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में उद्योग संबंध बेहतर करने पर ध्यान दिया गया है। देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े। इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है शहरी योजना और डिजाइन। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा में भारत के पुरातन अनुभव और ज्ञान को समाहित किया जाना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीयकरण। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय भारत आने चाहिए। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों, फिनटेक से संबंधित संस्थानों को आना चाहिए और बजट में इस संबंध में प्रोत्साहन भी दिया गया है। पांचवा महत्वपूर्ण पहलू है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स। गेमिंग, कॉमिक पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और ये बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवित रखा। उन्होंने कहा कि डिजिटल असमानता बहुत तेजी से घट रही है और नवाचार से देश में समावेश सुनिश्चित हो रहा है। राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के रायपुर स्थित आवास कार्यालय में आज एक बैठक हुई। मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, अनिला भेड़िया और मोहम्मद अकबर मौजूद रहे। बैठक में लंबित राजनीतिक प्रकरणों की वापसी प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए गए। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जिन नेताओं के खिलाफ राजनीतिक मामले थानों में दर्ज हैं, उसकी जानकारी दें ताकि उन मामलों की समीक्षा कर उसकी वापसी संबंधी प्रक्रिया पर विचार किया जा सके। तो हम लोगों ने यह तय किया, राजनीतिक व्यक्तियों के प्रकरण को जिस थाने में जो चिन्हांकित है उसको भेजो,
हम लोग निर्णय कर लेंगे कि ये राजनीतिक प्रकरण है कि राजनीतिक प्रकरण नहीं है। जैसा आज 13 प्रकरण को हम लोगों ने राजनीतिक नहीं माना, 32 को राजनीतिक माना, तो इस प्रकार से तो अभी बढ़ा है, पहली बार 46 आया, उसी कारण से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए और आ करके तमाम इस प्रकार के प्रकरण है वो वापस हो जाए। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विधि विभाग से मिली अनुशंसाओं पर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी के लिए आयोजित इस बैठक में कुल 46 प्रकरण समिति के सामने प्रस्तुत किए गए। इनमें से 32 प्रकरणों को राजनीतिक मानते हुए इन्हें वापस लेने की अनुशंसा की गई। 13 प्रकरणों को बैठक में अमान्य कर दिया गया और एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। 22 फरवरी को राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में कहानी उत्सव मनाया जाएगा। कहानी सुनाने के लिए स्कूलों में बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित किया जाएगा, जो स्थानीय भाषा में बच्चों को कहानी सुनाएंगे। आयोजन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से दिशा निर्देश सभी जिला मिशन समन्वय समग्र शिक्षा को जारी कर दिए गए हैं। कहानी सुनाना दुनिया का सबसे प्राचीन शिक्षा माध्यम है। प्राचीन काल से मौखिक परंपरा का उपयोग ज्ञान, विश्वास, परंपराओं और इतिहास को प्रसारित करने के लिए किया जाता रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार स्थानीय बुजुर्गों से स्थानीय भाषा में कहानी सुनाने का अवसर मिलने से बच्चों में सुनने की दक्षता का विकास होगा। जिला मिशन समन्वयकों को निर्देश दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दौरान सभी प्राथमिक स्कूलों में कहानी उत्सव का आयोजन सुनिश्चित करें। बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कहानियों को बड़ी कक्षा के बच्चों द्वारा लिखकर संकलित किया जाए। स्कूलों में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाए ताकि उसे बाद में साझा किया जा सके, जिससे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कहानी सुनाने की परंपरा को प्राथमिक स्कूलों में निरंतर जारी रखने की व्यवस्था की जा सकेगी। 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ में सभी प्राथमिक स्कूलों में भाषाई सर्वे किया जाएगा। प्रदेश में मूलभूत साक्षरता और गणितीय कौशल विकास अभियान के तहत प्राथमिक स्कूली बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली नर भाषा की जानकारी संकलित की जाएगी। राज्य स्तर पर सर्वे कार्य को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश सभी प्रधान पाठकों को दे दिए गए हैं। सर्वे की जानकारी के आधार पर बच्चों को उनकी भाषा में अध्ययन के लिए योजना बनाने में सहयोग मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता है, पर बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। इससे दूरस्थ अंचलों के बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही राज्य के कई क्षेत्रों में स्थानीय भाषा पर आधारित द्विभाषीय पुस्तकें बच्चों को दी गई हैं। राज्य में वर्तमान में बच्चे छत्तीसगढ़ी, दोरली, हल्बी, भथरी, धुरवी, गोंडी, सादरी, कमारी, कुडुख, बघेली, सरगुजिया, बैगानी, माड़िया के अलावा अंतर्राज्यीय भाषाओं में उड़िया, बंगला, मराठी और तेलुगु में किताबें पढ़ रहे हैं। कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों के लिए स्थानीय भाषा में किताबों का प्रकाशन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा तैयार की गई किताबों में एक पेज हिंदी का और दूसरा पेज स्थानीय भाषा में तैयार किया गया है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं बलरामपुर जिले के चौथी कक्षा में पढ़ने वाले निशांत पैगरा, जो जन्म से ही दोनों हाथ पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन पढ़ने का जज्बा ऐसा कि उन्होंने अपने पैरों के सहारे लिखना सीख लिया है। निशांत के हौसले को जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार भी तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने निशांत की आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। 9 साल के निशांत डूमरखी प्राथमिक शाला में पढ़ाई कर रहे हैं। निशांत की खेल में भी बहुत रुचि है और स्कूल में वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेल कूद में बराबर से भाग लेते हैं। निशांत का सपना बड़े होकर कलेक्टर बनना है। बच्चों सब खेलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, फिर छुट्टी होता है, फिर घर भी जाता हूँ। मैं गिनती सब 1 to 6 सब लिख देता हूँ पैर में। कलेक्टर बनना चाहता हूँ। निशांत के पिता शिक्षक हैं और उनकी मां पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत हैं। निशांत की मां का सपना है कि उनके बेटे को किसी अच्छे दिव्यांग स्कूल में दाखिला मिल जाए ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके।
शिक्षक शिवनाथ पैकरा बताते हैं कि निशांत दिव्यांग होने के बाद भी सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करता है। स्कूल में निशांत की मदद उसके क्लास के दूसरे छात्र करते हैं। गया है, पढ़ाई लिखाई ठीक कर रहा है, दिव्यांग बच्चा है, उस हैसियत से स्कूल आ रहा है। हाथ पैर भी सही ढंग से नहीं काम करता है, फिर भी मैंने कि पैर से लिखता है, समान बच्चों के साथ बैठता है और खेल कूद भी समान बच्चों के साथ मैंने कि करने लगता है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने निशांत के लिए स्कूल आने जाने के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की है। जल्द ही निशांत को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल भी मिल जाएगी। कलेक्टर ने निशांत को अच्छे दिव्यांग स्कूल में भर्ती कराए जाने का आश्वासन भी दिया है। बिलासपुर में आयोजित बिलासा महोत्सव का कल रंगारंग समापन हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाचा गम्मत, विश्व के पारंगत मन्ना लाल गंधर्व और उनकी टीम ने हास परिहास से भरा गम्मत प्रस्तुत किया। वहीं हिलेंद्र ठाकुर और बालचंद साहू की टीम ने रंग झाझर कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में बालोद जिले के गुंडरदेही से आए संजू सेन और उनकी टीम ने अपने 90 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को एक लय ताल में बजाकर पूरे माहौल को संगीतमय कर दिया। लिमतरी स्कूल की छात्र छात्राओं ने सुआ, सदरिया, पंडवानी और राउत नाचा जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी और दर्शकों को आनंदित कर दिया। दिनेश गुप्ता ने कीचक वध की पूरी गाथा पंडवानी के माध्यम से प्रस्तुत की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि कला और कलाकार को अपने प्रदर्शन दिखाने के लिए मंच की जरूरत होती है। बिलासा कला मंच नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर रामशरण यादव ने कहा कि बिलासा की नगरी बिलासपुर को लोग अब रावत नाच महोत्सव और बिलासा महोत्सव के नाम से जानने लगे हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। एनआरडीए और राजस्व विभाग के तोड़ू दस्तरों ने कल नवा रायपुर के 3 गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। आरडीए और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने वीआईपी रोड से लगे गांव नकटी, बनारसी और टेमरी में अवैध प्लेटिंग, बिना अनुज्ञा भवन निर्माण और सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 9 अवैध निर्माणों को तोड़ा। टीम ने इसी के साथ अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले दूसरे लोगों को भी नोटिस जारी किए। एसडीएम रायपुर ने बताया कि अवैध अतिक्रमण करने और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में डीआरजी के जवानों ने एक भूमकाल मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डीआरजी जवानों ने एक दल अरनपुर के ग्राम बुरकुन के जंगल की ओर गश्त के लिए रवाना किया गया था। ग्राम पुजारीपाल और बट्टूपारा के बीच जंगल में पुलिस पार्टी को देखकर एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, जिसे डीआरजी के जवानों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हिड़मा कोराम बताया और लंबे समय से प्रतिबंधित नक्सली संगठन में काम करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार में कहा, युवा भावी नेता ही नहीं, राष्ट्र निर्माता भी हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर हुई बैठक। 46 में से 32 प्रकरणों की वापसी पर बनी सहमति। बाईस फरवरी को राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में मनाया जाएगा कहानी उत्सव। भाषाई सर्वे भी किया जाएगा। और बिलासपुर में आयोजित बिलासा महोत्सव का रंगारंग हुआ समापन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्यों की हुई शानदार प्रस्तुति।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।